Students, today in this video class we discussed that how can we got additions of two integers. Mainly this video class is related to the class 6th and 7th students, or and I am starting this process from two rules. Only two rules apply for adding the integers. यानी कि आप इसको हिंदी में समझ लीजिए कि इंटेजर्स या पूर्णांक को ऐड करने के लिए केवल दो रूल पे आपको ध्यान देना है। केवल दो रूल, अगर आप दो नियम अगर आप बढ़िया से समझ गए, अच्छे से समझ गए, तो आपको इंटेजर्स को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां पे पहला रूल हमने लिखा हुआ बेटा कि फॉर एडिंग टू आर मोर देन टू इंटेजर्स विथ सेम साइन, we add them and put the sign of integers before sum. क्लियर? इसका मतलब हिंदी में है कि अगर दो या दो से अधिक पूर्णांकों को, ऐसे पूर्णांक जो एक ही तरह के निशान वाले हों, अगर प्लस हैं तो सारे प्लस हों या माइनस है तो माइनस हो, विथ सेम साइन का मतलब हिंदी में यही हो रहा है। या इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे अगर विथ सेम साइन क्लियर नहीं है तो जाहिर सी बात है वो समझ जाए कि ऐसे टू या मोर देन टू इंटेजर्स या टू आर मोर देन टू इंटेजर्स विथ प्लस साइन आर विथ नेगेटिव साइन यानी कि माइनस साइन। तो अगर ऐसे पूर्णांक सच दैट पूर्णांक्स यू हैव टू ऐड, तो देन क्या करना है आपको कि यानी कि उनको ऐड कर लेना है सबको। पॉजिटिव 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 है, सबको ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद जो सम आता है उसके पहले अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि प्लस 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 है तो ऐड करके और उनके पहले यानी कि लेफ्ट साइड में बिफोर माने सम आप प्लस का निशान लगा दीजिए। अगर तीनों निगेटिव हैं, चार निगेटिव हैं या दो ही निगेटिव हैं, दो निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो क्लियर है आप वहां पे उनको भी ऐड ही करेंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। छोटे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब हम क्या करें, तो यहां पे आपको बस यही ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव 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 सारे प्लस प्लस इंटीजर्स हैं तो आपको उनको भी ऐड करना है, और सारे माइनस माइनस इंटीजर्स हैं यानी कि विथ निगेटिव साइन है तो आपको वहां भी उनको ऐड करना है। बस ये ध्यान देना है कि अगर आप प्लस 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 सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं तो जो सम हो रहा है, जो योगफल हो रहा है, उसके बाएं यानी कि उसके पहले जो है आपको लेफ्ट साइड में वहां पे आपको प्लस का निशान लगाना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर के बाएं प्लस की साइन नहीं या माइनस की साइन नहीं है तो ऑलरेडी वो प्लस ही माना जाता है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स माना जाता है। अगर दोनों निगेटिव्स हैं, यहाँ पे इसी पहले रूल में ही दोनों निगेटिव हैं तो हम आपको बता चुके कि उनको भी ऐड ही करेंगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसके लेफ्ट साइड में या उसके पहले माइनस का निशान लगा देंगे आप। दूसरा नियम है बेटा फॉर एडिंग टू इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को आपको ऐड करना है, तब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, हम पहले इंग्लिश में आपको पढ़ दे रहे हैं जो लिखा हुआ, फॉर एडिंग टू इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइन वी सब्सट्रैक्ट द इंटीजर विथ स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू from integer with greater absolute value and put the sign of integer with greater absolute value before difference। इसका मतलब ये हो गया, हिंदी में समझ लीजिए कि अगर दो विपरीत निशान वाले पूर्णांक हैं, अगर एक प्लस है एक माइनस है या एक माइनस है एक प्लस है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि वहां पे माइनस की साइन को नेगलेक्ट कर देना। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे हम अभी समझा दे रहे हैं, जैसे -15 और ये +20 है, तो यहाँ पे आप जो है यानी कि जो माइनस की साइन है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि -15 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 15 ही होगी और इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू +20 है तो इसकी भी 20 होगी, यानी कि माइनस की साइन नेगलेक्ट हो जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो क्लियर है आपको यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी बड़ी है, जैसे यहाँ पे 20 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है तो 20 में से आप 15 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 20 में से 15 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा उसके बाएं उस साइन क्या होगी, डिफरेंस की, यानी कि जो ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू वाली साइन होगी। जैसे यहाँ पे ये प्लस है तो जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसके सामने प्लस का निशान लगाएंगे। अगर यही आपके सामने ऐसे दे दिया जाए कि -20 और +15, अभी हम बेटा और एग्जांपल फिर आपको देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू 20 की बड़ी है क्योंकि -20 यहाँ पे मतलब नहीं, जब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हम करते हैं तो ऑलरेडी 20 यहाँ पे जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -20 की भी 20 होगी, तो 20 में से 15 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और आपको कुछ नहीं करना, बस एकदम सब्सट्रैक्ट कर ही लेना है डायरेक्ट। तो 20 में से 15 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, आएगा 5।
5 आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हम साइन जो पुट करते हैं डिफरेंस के पहले, वह जो ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू, ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे 15 जो है ऑलरेडी, जब ग्रेटर स्मॉलर नंबर की बात करेंगे, इंटीजर की बात करेंगे, तो 15 तो प्लस है, ऑलरेडी ग्रेटर है। तो यहाँ पे इसीलिए बार बार एब्सोल्यूट वैल्यू समझना है आपको। एब्सोल्यूट वैल्यू जरूर समझ लेना कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, यानी कि साइन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे भी बता देते हैं -20 और -100। ऑलरेडी अगर इंटेजर की बात करते हैं तो आप थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके होंगे, 7 वाले तो पूरा पढ़ चुके होते हैं, तो जाहिर बात है इंटेजर अगर इसमें बड़ा कौन है तो बड़ा तो -20 है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि -20 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलरेडी 20 होगी, और -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू 100 होगी। तो क्लियर, एब्सोल्यूट वैल्यू तो 100 की बड़ी है यहाँ पे। तो ये समझना आपको जरूरी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि निगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और उसी को हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू यानी कि जो चेहरा है नंबर का, यानी कि 100 है, ये 20 है, साइन को नेग्लेक्ट हो गई। तो बस ये चीज समझना है, ग्रेटर फेस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब बेटा यहाँ पे अब हम आपको एक तरफ से कुछ एग्जांपल्स देते हैं दोनों रूल्स पे कैसे करेंगे, और हम आपको समझाते चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक इंटीजर दे दिया -100 प्लस -200। अब आपको यहां पे दो इंटेजर्स को ऐड करना है। देखिए इंटेजर्स कैसे हैं, ये प्लस जो है ये तो ऐड करने के लिए निशान है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ऐड क्या करना है, एक इंटेजर है -100 और दूसरा इंटेजर है -200। ऊपर वाले नियम से विथ सेम साइन इंटेजर्स हैं, तो इनको आप ऐड करेंगे सबसे पहले, यानी कि 200 और 100, ये हो जाएगा 300। साइन कौन सी लगेगी, रूल में हमने लिखा हुआ, रूल बढ़िया से आप समझ लीजिएगा कि जो इंटेजर्स की साइन है, क्योंकि सेम साइन तो है ही है, तो इनकी साइन नेगेटिव है, तो आप इनको सीधा ऐड करेंगे, और साइन क्योंकि नेगेटिव है तो आप यहां नेगेटिव की साइन लगाएंगे। ठीक है बेटा, फिर से समझ लीजिए, एक ही एग्जांपल काफी आपको समझने के लिए, यानी कि -100 और -200 इनको आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए, क्योंकि पहला नियम यही कह रहा है कि अगर विथ सेम साइन है तो इनको आप ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जिस साइन के दोनों इंटीजर्स हैं, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो आप कक्षा 5 तक करते आए हैं। जैसे आपको 125 और +100 आपको अगर ये करना है तो क्लियर है आपको कि यहाँ पे दोनों सेम साइन, यानी कि भी प्लस है और 100 भी प्लस है, इनको भी उसी तरह से ऐड करेंगे। 125 और 100 क्लियर है कि 225 होगा, और 225 क्योंकि ये p प्लस है, ये भी प्लस है, विथ सेम साइन है, तो ऐड करेंगे आप, और ऐड करने के बाद अगर ये प्लस प्लस है तो इनका साइन प्लस रहेगा। वैसे आप प्लस साइन नहीं भी लगाएंगे, निगेटिव साइन नहीं है तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे -100 प्लस -200 प्लस -300, दैट इज, तो यहां पे अब क्या हो गया, यहां पे आपका सेम साइन, अभी हम सेम साइन का ही एग्जांपल आपको दे रहे हैं। यहां पे -100 को ऐड करना है -200 में, और फिर उसके एडिशन को ऐड करना है फिर -300 में, यानी कि आपको यहां पे 3 इंटेजर्स आपको ऐड करना है, और तीनों निगेटिव साइन के साथ। 100 भी निगेटिव है, 200 भी निगेटिव है, 300 भी निगेटिव है, तो आप सीधी बात, विद सेम साइन इंटीजर वी ऐड देम, यानी कि हम इनको माने जोड़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं ऐड कर लेंगे। तो 100 और 200 यानी कि 300 और 300 600। कोई परेशानी की बात नहीं, एकदम बहुत आसान सा नियम है, सेम साइन है, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो साइन है तीनों की, वो साइन लगा देंगे -600। क्लियर है बेटा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी विथ सेम साइन। और विथ सेम साइन का पॉजिटिव का तो आप छोटी क्लासों से करते चले आ रहे हैं, जैसे 110 प्लस 50 प्लस 20। क्लियर है, तीनों जो है तो छोटी क्लासों से करते चले आ रहे हैं। पे 110 और 50 यानी कि क्लियर है कि 160 और 20 आप इसमें ऐड करेंगे 180 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा। क्लियर है बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं integers with opposite sign. How can we add integers with opposite sign? Opposite sign यानी कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसके लिए रूल 2 फॉलो करेंगे आप। अब यहां पे जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं आपके सामने, क्लियर है, यहां पे -1000 प्लस 800, और 800 ऑलरेडी यहां पे पॉजिटिव है,
अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि क्योंकि अभी हम माइनस को ब्रैकेट में लगाएंगे, तो आप यहाँ पे ऐसे भी, अभी छोटी क्लास की चीज है, आप यहाँ पे समझ लीजिए, यानी कि 800। क्लियर है? यहाँ पे एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अगर यहाँ माइनस का निशान लगा होता तब आप कहते कि 800 माइनस है। क्लियर है यहाँ पे कि 1000 निगेटिव है और 800 पॉजिटिव है, यानी कि तब क्वेश्चन आपका है -1000 प्लस 800, यानी कि एक निगेटिव में एक पॉजिटिव को ऐड करना है। तो रूल 2 क्या फॉलो करेंगे आप? एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है? एब्सोल्यूट वैल्यू यानी साइन नेगलेक्ट, यानी -1000, इसको हम माइनस हटा देंगे, यानी कि 1000 और ये 800, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1000 -1000 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है क्योंकि 1000 है, तब 1000 में से 800। कुछ बच्चों को हमने देखा है वो साइन चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। हम बता रहे हैं, आप गलत करते हो, आप ऐसे कर देते हैं कुछ बच्चे, बहुत बार समझाने पे भी। तो ये चीज यहां मत कीजिए, क्योंकि आप यहाँ इसकी साइन चेंज कर दे रहे हैं। देखिए -1000 लिखा हुआ है, आप इसको जो है +1000 कर दे रहे हैं। यहाँ पे +800 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे -800 कर दे रहे हैं। हकीकत में ये सब्सट्रैक्शन की सवाल होती है, जो कि वापस उल्टा आती है। जब हम आपको इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन बताएंगे तो समझाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, साइन चेंज नहीं होती प्लस पे, यानी कि एडिशन में इंटीजर की साइन चेंज नहीं होती। ये आपको काम एक्सटर्नल रूप से करना है। जो रूल यहाँ पे बना हुआ है वो एक्सटर्नल रूप से करना है, यहाँ पे लिखना नहीं है आपको। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू 1000 की बड़ी है, तो 1000 में से 800 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नहीं सब्सट्रैक्ट कर, रफ पे कहीं सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 1000 में से 800 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आएगा 200। अब ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है? 1000 की है। क्लियर है? क्योंकि आप इसी में से इसको सब्सट्रैक्ट किए हैं। जब आप ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू समझें तो 1000 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है, तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। बस बेटा इतना समझना है आपको, ठीक है? कभी भी साइन इसको मत चेंज कीजिए, कभी भी ऐसा मत लिखे जैसे अपने पीछे कहा कि 1000 -800 कर दीजिए, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है? आप सीधी सी बात केवल बस इतने पहचानिए कि ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, ठीक है? और जब 1000 की ग्रेटर -1000 की ग्रेटर माने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलरेडी 1000 ही होगी और इसकी 800 होगी, तो क्लियर है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है। तो इसमें से यानी कि 1000 में से आप 800 घटाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को ही घटाएंगे, ना कि -1000 में से 800 को घटाएंगे। 1000 में से 800 को घटाएंगे, आएगा 200। अब क्योंकि यहाँ पे रूल भी कह रहा है आपको कि जो साइन क्या होगी डिफरेंस के पहले, तो जो डिफरेंस तो आया 200, अब साइन होगी जो ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू वाला इंटीजर है माइनस, तो माइनस की साइन। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 800 प्लस -200। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए बेटा, यहाँ पे इसीलिए हम इसको भी ब्रैकेट में लिखे आपको समझने के लिए कि क्योंकि आप जो है यहाँ पे हम माइनस की साइन लगा रहे हैं, यहाँ कोई साइन नहीं थे, प्लस है। अब यहाँ पे दो इंटीजर ऑलरेडी, अगर इसको कहा जाए माने स्टेटमेंट में कहा जाए तो यहाँ पे सीधी बात है, ऐड 800 प्लस -200, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि -2 माने सम, फाइंड द सम ऑफ 800 एंड -200। ठीक है? तो क्लियर है, यहाँ पे 800 पॉजिटिव है और 200 निगेटिव है। वही कंडीशन, ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू में से स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस पता करेंगे। फिर यहाँ पे समझ लीजिए -200 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 200 होगी और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो 800 है, ये पॉजिटिव है ये, तो इसमें से 200 घटाएंगे। ठीक है? 200 सब्सट्रैक्ट करेंगे आप, तो 800 में से 200 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आएगा 600 आ जाएगा। अब साइन कौन सी होगी बेटा? जिस इंटीजर की ग्रेटर वैल्यू वाली साइन आप लगाएंगे, तो ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू वाली साइन, तो ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू 800 की है और ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। प्लस की साइन नहीं भी लगाएंगे तो ये प्लस ही माना जाएगा। तीसरा देख लीजिए फिर एग्जांपल, -600 प्लस 200, यहाँ पे फिर हमने अपोजिट कर लिया, तो -600 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -600 की एब्सोल्यूट वैल्यू 600 होगी, तो और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 200 की 200 ही है, तो आप डिफरेंस पता करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज का, तो 600 में से 200 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आएगा 400 और 400 के
माने पहले साइन कौन सी होगी, इंटीजर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये क्लियर करेगा आपकी ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू वाला इंटीजर की साइन, क्योंकि ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू -600 की 600 है और इसकी साइन माइनस है, तो यहाँ पे क्लियर है आप माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो हमने बताया है इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, रूल बढ़िया से हमने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, तो अब आप जो है अच्छे से माने इंटेजर्स के सम का, चाहे वो सेम साइन हो चाहे वो डिफरेंट साइन इंटेजर हो, आई होप दैट विल बी करेक्टली डन द एडिशन ऑफ द इंटेजर्स।